कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है 9 मुहर्रम और मेरा रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुबह से मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना कि आप लोगों को मेरी आइज़ से भी पता चल रहा होगा, मेरी आइज़ सूजी सूजी हो रही है, मेरा फेस पूरा स्वेल हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब रात को जब मैंने सेहरी करी थी ना, तो जब बिल्कुल सही थी मेरी तबीयत, मगर मैं सुबह जब से उठी हूँ ना, मेरे को इतना तेज़ बुखार हो रहा था। फिर जो है ना, मैं उठी भी लेट ही इसी वजह से, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी उठने की। फिर मैं उठी, हिम्मत करके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। अब जो है ना, मैं वापस फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। जो है ना, रोज़े का टाइम होने वाला है, तो नीचे चलते तैयारी वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो मैंने जो मम्मा को फरमाइश की थी कि मुझे पास्ता खाना है, ठीक है। मैंने बोला कुछ बनाओ नहीं बनाओ, पास्ता ज़रूर बनाना, क्योंकि ना मुझे पास्ता की काफ़ी दिन से क्रेविंग हो रही है। मैंने बोला नहीं मम्मा को, आज मैंने बोला मम्मा मुझे पास्ता खाना है रोज़े में। तो मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है बना दूँगी। तो मम्मा उसकी नीचे तैयारी करी थी, और एक जो है ना स्नैक मैं बनाने वाली हूँ अपनी तरफ से, वो भी नीचे चलते हैं और बनाते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया रोज़ा खुलने में। तो लेट्स गो। सबसे पहले जो है फ़ैन वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर है ना बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। फिर पापा मुझे बोलते हैं ना, आप जो है फ़ैन खोल खोल के आ जाती हो, और फिर है ना जाता नहीं है कोई, तो वो खुला रहता है इसी तरीके से। तो अब जो है नीचे आ गए हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे जो है मेरा पास्ता रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो है उसके लिए मैक्रोनी बॉईल हो रही है, और यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे मेरे स्नैक्स के लिए मैंने मम्मा से ना आलू बॉईल करवाए थे, और मम्मा ने आलू मैश भी कर दिए। तो गाइस सारे काम जो है वो मम्मा ने कर ही लिए थे, ये क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मम्मा ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब वगैरह नहीं किया, ना ही कुछ काम बोला। अब जो है टैंग बनाना रह गया था बस, और वो मैं बना लेती हूँ। मैं जो है ऑरेंज टैंग पीती हूँ, मुझे जो है ना ऑरेंज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसके अलावा कोई फ्लेवर समझ ही नहीं आता। गाइस यहाँ पे जो है मैं टैंग बना रही थी, तो पापा जो है मेरे लिए चीज़ें लेकर आए हैं, लेस, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक। अभी तो हमने टैंग बना लिया, तो कोल्ड ड्रिंक को रख देते हैं बात के लिए। तो यहाँ पे जो है टैंग मेरा रेडी हो चुका है। तो गाइस अब जो है ना रोज़ा खुलने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही रह गए। मैंने आप लोगों को अपने स्नैक्स का बताया था, तो वो जो है ना बिल्कुल रोज़े से 5 मिनट पहले ही बनते हैं। तो अब जल्दी से मैं आप लोगों को बनाती हूँ। हैं? हाँ ना, पूछो। तो है ना, अब जो है मैं बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। झटपट सी रेसिपी यूँ ही बन जाती है, और वो इतने मज़े की होती है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। बॉयल हुए हुए आलू, उसमें जो आप कोई सा भी अपने नमक मसाला जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हो अपने तरफ से स्पाइस। उसके बाद हमें चाहिए चिल्ली केचप, और यहाँ पे आ गई हमारी पापड़ी, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है हमारे जो बॉयल हुए हुए आलू हैं उसको हमारे पापड़ी पे स्प्रेड करना है अच्छी तरीके से, सही है, पूरी पापड़ी पे। ठीक है, अच्छी तरीके से हम जब आलू स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इस पर केचप। केचप भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। केचप लगाने के बाद आप ऐसे भी खा सकते हैं, वरना जो है मैं जो है इसके ऊपर हल्का सा बिल्कुल चाट मसाला डालती हूँ, बिल्कुल हल्का सा। और ये हमारा स्नैक, ठीक है। और ये इतने मज़े के होते हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। चलो, तो यहाँ पे जो है दस्तरखान पूरा लग चुका है, ठीक है। इतने मैं ये बना रही थी स्नैक्स, तो पूरा दस्तरखान लग चुका है। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास पास्ता, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे जामुन है, और क्या है, ग्रेप्स है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है 2 ही बनाया अभी, बाकी मुझे और भूख लगेगी तो मैं बना लूँगी, क्योंकि पास्ता भी इस वजह से मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं। बाकी अगर किसी और को बनाना होगा, हुरिया या नाबिया को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रख दिया। गाइस मैं जो अपना टैंग लाना भूल गई थी, मैंने बोला तो लाना ही भूल गई, जिससे रोज़ा खोलूँगी। गाइस सबसे पहले जो है हम अपना ये ट्राई करेंगे। ये जो मैं बनाती रहती हूँ, अब जो मैंने इतने टाइम बाद बनाया है, बहुत मज़ा आया। अब बारी है पास्ते की। घर में पूरा रोज़ा खोल लेती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। रोज़ा मैंने खोल लिया था, उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया। अब जो मैं ऊपर आ चुकी हूँ, मैंने थोड़ा मेरा काम था, सुबह से मैंने अपना काम बिल्कुल भी नहीं देखा। पंखा खोल लूँ पहले। सुबह से मैंने अपना काम जो है ना बिल्कुल भी नहीं देखा। अब पहले मैं चाय पीऊँगी अपनी, उसके बाद जो है मैं देखती हूँ अपने काम की तरफ। अब थोड़ी एनर्जी आई है मुझ में,
वरना जो है ना सुबह से ऐसी हालत हो रही थी, मुझे लग रहा है कि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ना, इस वजह से और तबीयत डाउन हो रही थी। अब तो तब जो है ना रोज़ा वगैरह खोला है तो तबीयत थोड़ी बेटर हुई है। अब जो है ना मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद अपना थोड़ा सा मुझे ऑनलाइन का काम देखना है। और जिसने अभी तक मेरे इंस्टा का पेज फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो, नीचे नाम आ रहा होगा। और जिसने टिकटॉक का न्यू अकाउंट फॉलो नहीं किया वो भी जल्दी जल्दी जाके फॉलो कर लो, नीचे नाम मेंशन कर दूँगी, सही है। तो रोज़ जो है मैं न्यू चीज़ें अपलोड करती हूँ, ठीक है, अलग अलग यूनिक चीज़ें अपलोड करती हूँ, तो जाके जो है ना ज़रूर विज़िट किया करें। तो गाइस अब मैं अपना थोड़ा सा काम वगैरह देख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस काम वगैरह जो है वो हो चुका है डन। चाय का कप पकड़ लिया मैंने, खाली फ़ैन वगैरह बंद करते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगी, उसके बाद लाइट चली जाएगी। तो गाइस मैंने दवाई वगैरह खाई, फिर जो है ना मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब मैं उठी हूँ, सेरी का टाइम हो रहा है, तो जो है ना बाहर का कुछ खाने का दिल चाह रहा है सेरी में। तो मैंने अभी मम्मा को बोला है कि ना नीचे चलते हैं, और नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा रौनक भी हो रही है। हमारी गली में जो है ना हलीम वगैरह पक रहा है। कवालियों की आवाज़ पता नहीं आप लोगों को व्लॉग में आ रही होगी या नहीं, मगर हमारे घर में जो है ना बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। और नीचे जो ना हमारी गली के बाहर ज़्यादा ना स्टॉल वगैरह भी लगते हैं। मैं जो है ना अपना कुछ खाने का ले लूँगी सेरी के लिए, और आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से मतलब होता है सब। तो लेट्स गो। यहाँ पे जो हम लोग नीचे आ चुके थे, इतने कम स्टॉल लगे हुए थे, वरना हर साल यहाँ पे इतने स्टॉल्स होते हैं कि ना पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। और मैं भी यही समझ रही थी इस साल भी यही सीन होगा कि मतलब मैं किस तरीके से व्लॉग वगैरह शूट करूँगी, मगर बिल्कुल भी रश नहीं था, ठीक है। बहुत कम लोग थे और स्टॉल भी बहुत कम थे, वरना बहुत सारे स्टॉल होते हैं। यहाँ पे जो है अंकल ज़मीन पर बैठ के बेच रहे थे, और यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए थे, और स्टॉलों में भी बहुत कम चीज़ें थी, वरना स्टॉलों में बहुत सारी चीज़ें होती थी अलग अलग। और यहाँ पे जो ना एक स्टॉल था जहाँ पे सब कुछ था, एक ही स्टॉल था जहाँ पे सब कुछ था, वरना सब स्टॉलों पे ना कम कम चीज़ें थी। यहाँ पे जो ना पंखा भी था, घर भी था, तोते थे, तलवार थी, ढोल था, और छोटा ढोल, बड़ा ढोल, ये सब कुछ था। और अनाबे मैडम जो है ना ये गत्ते का बना हुआ घर मांग रही थी, और उसके पैसे थे 350 रुपये। मैंने बोला अनाबे आप ये छोड़ दो, मैं आपको घर पर अच्छा बना के दे दूँगी। अच्छा ये पंखे की कहानी ये है कि ये जो है ना मैं पंखा हर साल लेती थी, मैंने पिछले से पिछले साल तक भी लिया था। ये पंखा मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं बाबा को बोलती थी कि कुछ दिलाओ नहीं दिलाओ, बस ये पंखा मुझे दिला दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हर साल हमारे गली के बाहर ही ना ताजिया बन के भी लगता है। ये इसको देखने के लिए ना काफ़ी रश होता है हमारी तरफ। यहाँ पे जो अनाबे जा रही थी घर पे, तो अनाबे का ना मुंह उदास मतलब चेहरा हो गया था। तो मम्मा ने ना अनाबे को बोला कि अच्छा चलो मैं ढोल दिला देती हूँ, क्योंकि अनाबे ढोल ही मांग रही थी। पहले घर मांग रही थी, उसके बाद अनाबे ढोल मांग रही थी। यहाँ पे अनाबे ब्लू ढोल चाहिए था, मगर मुझे रेड अच्छा लग रहा था, मगर मैंने बोला अनाबे को तो ब्लू ही चाहिए, तो फिर हमने अनाबे को ब्लू दिला दिया, क्योंकि खेलना तो अनाबे को ही है। अब जो है हम लोग आ चुके हैं, अब हुरिया और अनाबे की होगी ढोल पे लड़ाई। हुरिया वैसे तो बड़ी हो गई, मगर इन चीज़ों में ना हुरिया बड़ी नहीं होके देख मक्खी हुई। गाइस खोलो, आ गए हम, तेरे लिए ढोल लेकर आए। खुशी तो देख लो ढोल की। सेरी के लिए जो मैं अपने लिए अंडे वाले बर्गर लेकर आई थी, वो मैंने खाए, फिर बहुत मज़े के थे। तो गाइस सेरी जो है वो मैंने कर लिया। अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।